यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जर्नल स्टार्ट किया था और कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने लिए थे उसमें, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से अकाउंट इफेक्ट होते हैं। पूरे प्रोसीजर के साथ हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज़ करना सीखी थी। तो आज उसी के आगे हम लोग और बढ़ते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन्स हमने 9th किया था ट्रांजेक्शन नोट्स के अकॉर्डिंग। ट्रांजेक्शन नंबर 10 देखो, आपको क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स फॉर ₹25,000। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो दिया हुआ है आपको क्या, परचेज गुड्स फॉर ₹25,000। गुड्स आपने परचेज़ किया है कितना, 25,000 के लिए। सबसे पहले हम लोग एक बार गुड्स को डिफ़ाइन करता हूँ मैं आपको। देखो गुड्स क्या होता है, गुड्स क्या है आप लोगों के लिए आप समझना, जो चीज़ हम लोग ख़रीद रहे हैं किसके लिए, वापस सेल करने के लिए, है ना। और ये चीज़ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ी है। गुड्स का मीनिंग क्या बेटा, गुड्स का मीनिंग क्या कि हमारे बिज़नेस का जो प्राइम इंटेंशन है, प्राइम इंटेंशन क्या है कि जिसको हमको क्या करना है, या तो मैन्युफैक्चर करके वापस से रीसेल करना है, या उसको क्या करना है, एज इट इज़ फॉर्म में क्या करना है, रीसेल करना है। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मान लीजिए किसी के मोबाइल शॉप है, तो उसके लिए गुड्स क्या होगा, जो मोबाइल वो परचेज़ कर रहा है, वो क्यों परचेज़ कर रहा है, मोबाइल वापस से क्या कर सके, उनको रीसेल कर सके, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसी के फर्नीचर शॉप है, तो वो फर्नीचर क्यों परचेज़ कर रहा है, ताकि उसको वापस से क्या कर सके, रीसेल कर सके। किसी के जर्नल स्टोर है, तो चॉकलेट्स, बिस्किट्स या जो भी और आइटम्स होते हैं वो क्यों वो परचेज़ कर रहा है, कि उनको वापस से क्या कर सके, रीसेल कर सके। तो गुड्स वर्ड किसके लिए यूज़ होता है बेटा, ऐसा गुड्स जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में हमको वापस से क्या करना है, उसको रीसेल करना है। और हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है परचेज़ कि रिकॉर्ड करने के लिए, जब गुड्स हम लोग खरीदते हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, परचेज़। तो देखिए यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे आपके। एक अकाउंट इफेक्ट होगा आपका परचेज, और सेकंड अकाउंट इफेक्ट होगा आपका कैश, क्योंकि आपने उसको कैश में खरीदा है। परचेज आपके लिए कौन सा अकाउंट माना जाता है, नॉमिनल एक्सपेंसेस। भाई इनकम अर्न करने के लिए आपने एक्सपेंस किया है, तो एक्सपेंसेस। और कैश तो हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। एंट्री क्या बनेगी, अब आप लोग देखो, परचेज एक्सपेंसेस है तो क्या करेंगे, इसको डेबिट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स हमने परचेज किया है तो कैश का पेमेंट किया होगा सामने वाले को, यानी पेमेंट किया होगा, तो क्या करेंगे, उसको अपन क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीज़ से एंट्री बनेगी ये 25,000 से, ठीक है। 11th एंट्री देखो, आपको 11 ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है, परचेज गुड्स बाय चेक ₹36,000, परचेज गुड्स बाय चेक ₹36,000। 36,000 रुपीज़ का गुड्स आपने कैसे परचेज़ किया है, चेक से। तो हमने बात करी है चेक वर्ड जब भी आता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग, बैंक। तो एक अकाउंट तो आपका परचेज इफेक्ट हो रहा है, सेकंड अकाउंट आपके लिए बैंक इफेक्ट हो रहा है। परचेज कौन सा अकाउंट है आपके लिए, नॉमिनल एक्सपेंसेस। और बैंक कौन सा अकाउंट आपके लिए, तो पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल एक्सपेंसेस है तो क्या करेंगे, इसको डेबिट। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक ने क्या किया, अभी हमारे बिहाफ पे पेमेंट किया है, तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने रुपीज़ से एंट्री करेंगे हम लोग, ये 36,000 रुपीज़ से एंट्री को पास करेंगे। क्लियर। इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, 12th ट्रांजेक्शन जो है, ट्रांजेक्शन नंबर 12 क्या दिया हुआ है आपको, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है आपको, परचेज गुड्स फ्रॉम राम
ऑफ रुपीज़ 20,000। 20,000 का गुड्स आपने क्या किया है, परचेज़ किया है किससे, राम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक अकाउंट इफेक्ट होगा क्या, परचेज अकाउंट, और सेकंड अकाउंट इफेक्ट होगा कौन सा, राम अकाउंट। आप लोग याद रखना, कभी भी अगर किसी पर्सन का नेम आ जाए और नहीं बोला है कि वो कैश में है या बैंक से है, तो हम लोगों को ये अज्यूम करना है क्या कि वो ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब उधार पे हुआ है। मे बी परचेज भी हो सकता है और मे बी सेल भी हो सकता है। किसी भी पर्सन का नेम अगर आता है तो हम लोगों को ये अज्यूम करना है कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट पे हुआ है, अगर कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन और नहीं है तो देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ रुपीज़ 20,000। परचेज अभी हम लोग बात कर ही रहे हैं, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल एक्सपेंसेस, और राम हमारे लिए नाम से भी पता चल रहा है कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल एक्सपेंसेस है तो आपको क्या करना है, इसको डेबिट करना है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम कौन है, गिवर है। पेन नहीं है मेरे पास, हेलो, हाँ जी। तो राम कौन है, गिवर है, क्योंकि वो क्या दे रहा है, आपको गुड्स दे रहा है। तो क्या एंट्री बन जाएगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा कितना, रुपीज़ 20,000 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे हम लोग। क्लियर। तो ये हमने परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखे। एक कैश में ख़रीदा, बैंक से ख़रीदा तो बैंक आ गया, उधार ख़रीदा तो उस जिस भी पर्सन से ख़रीदा उसका नेम आ गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है आपको सोल्ड गुड्स इन कैश, और अमाउंट दिया हुआ है 30,000 रुपीज़। सोल्ड गुड्स इन कैश कितने रुपीज़ में, 30,000 में। फिर से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक अकाउंट इफेक्ट होगा आपका कैश अकाउंट, और सेकंड अकाउंट इफेक्ट होगा कौन सा बेटा, सेल्स अकाउंट, है ना। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, आप लोग रेफ़र करना वापस। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, वहाँ पे पढ़ा है हम लोगों ने। हमने बात करी है क्या कि जब भी गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री में रिकॉर्ड करने के लिए उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, परचेज। जब भी गुड्स हम सेल करते हैं तो एंट्री में रिकॉर्ड करने के लिए उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, सेल्स। तो गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे, परचेज या सेल। खरीदा है तो परचेज और बेचा है तो सेल। इसी तरीके से गुड्स को चैप्टर नंबर 5 में जब अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी तो वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर रहे थे हम लोग, इसके लिए स्टॉक, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर परचेज़ किया है तो परचेज वर्ड यूज़ करेंगे, और गुड्स को अगर सेल किया है तो सेल वर्ड यूज़ करेंगे। कैश आपके लिए मालूम है आपको कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट है। और सेल्स आपको मालूम है इनकम है, सेल्स इनकम है हमारे लिए, तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट इनकम है। ठीक है। कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स आ रही है तो क्या करेंगे, डेबिट, सॉरी कैश आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। और सेल्स इनकम है, नॉमिनल इनकम, तो क्या गोल्डन रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो एंट्री बनेगी क्या बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपीज़ से, 30,000 रुपीज़ से आपको एंट्री करनी है। क्लियर। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 13। नेक्स्ट देखो बेटा, ट्रांजैक्शन नंबर 14 आप लोगों को दिया हुआ है। ट्रांजैक्शन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, कैश सेल्स फॉर द मंथ। अब ये लैंग्वेज डिफरेंस है बेटा अगर मैं बात करूं तो सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस है, इसलिए मैंने इस एंट्री को इनकॉर्पोरेट किया है। जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, कैश सेल्स फॉर द मंथ। अब कैश सेल्स, बच्चों को क्या लगता है कि कैश सेल्स किया, पर आप मुझे बताओ कभी कुछ कैश कोई चीज़ सेल हो सकती है, कैश कभी सेल हो सकता है क्या, नहीं ना। सेल तो हमेशा क्या होगा, गुड्स ही होगा। तो टेक्निकली लिखने के लिए ये लोग क्या लिखते हैं, कैश सेल्स, केवल कैश सेल्स वर्ड भी यूज़ करते हैं।
बहुत सी बार क्या लिखते हैं, कैश सेल्स फॉर द मंथ, है ना। तो इसका मतलब हम लोगों ने गुड्स ही सेल किया है, कैश कभी सेल होता ही नहीं है बेटा। कैश कभी सेल होगा क्या? 100 रुपये का नोट कभी 500 रुपये में सेल हो सकता है क्या? नहीं ना। तो कैश सेल्स फॉर द मंथ यानी हम लोगों ने गुड्स ही सेल किया है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ही ले लेते हैं, दोनों के लिए एंट्री सेम ही है। तो कैश सेल्स, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंस है इसलिए मैंने आपको इनकॉर्पोरेट किया इधर इस एंट्री को। कैश सेल्स फॉर द मंथ रुपीज़, कितने रुपीज़ का गुड सेल किया है आपने? 41,000 रुपीज़, है ना। अमाउंट कुछ भी हो सकता है पर ठीक है, जैसा आपके नोट्स चल रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम कैश और गुड्स ही सेल किया है ऑब्वियसली, तो सेल्स अकाउंट। कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और सेल्स हमारे लिए कौन सा अकाउंट है बेटा? नॉमिनल। और नॉमिनल में भी क्या है हमारी? इनकम। तो कैश क्या होगा? डेबिट। और नॉमिनल इनकम है तो ये क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी क्या बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने रुपीज़ से एंट्री बनाएंगे हम लोग? 41,000 रुपीज़ से ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? इसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन नंबर 15। उसमें बोला है क्या? सोल्ड गुड्स बाय चेक ₹12,000। सोल्ड गुड्स बाय चेक ₹12,000। तो बस यहाँ पे कैश की जगह क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, बाकी सब कुछ सेम है। सोल्ड गुड्स बाय चेक ₹20,000, है ना। मैं अमाउंट में भी जो भी है तो 20,000 ही ले रहा हूँ एक बार। तो आप लोगों ने गुड सेल किया है। कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक बैंक अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। बैंक पर्सनल अकाउंट है, सेल्स नॉमिनल और हमारी क्या है? इनकम है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रिसीवर है बैंक, क्या करेंगे? इसको डेबिट। और नॉमिनल अकाउंट सेल्स इनकम है, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी क्या? एंट्री बन जाएगी क्या बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपीज़ से? 20,000 रुपीज़ से। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो आपको क्या दिया हुआ है, 16 ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑफ ₹52,000। इसका मतलब हमने कैसा सेल किया है? उधार सेल किया है। तो सोल्ड गुड्स टू श्याम रुपीज़ कितना? 52,000। पर्सन का नेम आया, इसका मतलब हमने क्या किया है? इसको उधार पे सेल किया है। तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक अकाउंट इफेक्ट होगा कौन सा अकाउंट? श्याम अकाउंट। और दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। श्याम हमारे को नाम से भी पता चल रहा है कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और सेल्स अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कौन सा है? नॉमिनल और इनकम। श्याम जो पर्सनल अकाउंट है, श्याम कौन है? रिसीवर ऑफ गुड्स है, क्योंकि देखो आपने गुड्स सेल किया है, इसका मतलब श्याम ने गुड्स को क्या किया है? रिसीव किया है। तो क्या एंट्री होगी? इसको करेंगे डेबिट। और नॉमिनल इनकम है तो क्या करेंगे? इसको क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी क्या बेटा? श्याम अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनेगी बेटा? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने रुपीज़ से? 52,000 रुपीज़ से आपको क्या करना है? इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, ट्रांजेक्शन नंबर 17 आप लोगों को क्या दिया हुआ है? ट्रांजेक्शन नंबर 17, गुड्स रिटर्न टू राम ऑफ ₹4,500। गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम ₹4,500, है ना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखो आप थोड़ा सा, गुड्स रिटर्न टू राम का मतलब क्या हुआ? रिटर्न टू राम, इसका मतलब हम लोगों ने राम को गुड्स क्या किया है बेटा? रिटर्न किया है। राम को गुड्स क्या किया है? रिटर्न किया है। और राम को गुड्स, कौन सा गुड्स रिटर्न करेंगे? जो गुड्स हम लोगों ने उससे क्या किया होगा? ऑब्वियसली क्या किया होगा? परचेज किया होगा। राम को आप लोग कौन सा गुड्स रिटर्न करेंगे? जो गुड्स आप लोगों ने क्या किया? परचेज किया।
तो इसका मतलब परचेज किया हुआ गुड्स जो आप रिटर्न कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परचेज रिटर्न। और आप देखो कि परचेज रिटर्न जो है वो क्यों होता है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। मान लीजिए कि गुड्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, या जैसा हम लोगों ने डिमांड किया था वैसा नहीं आया, कुछ मान लीजिए डिफेक्टिव पीस आ गए, तो उस वजह से हम लोग गुड्स को क्या कर देते हैं बेटा? वापस से रिटर्न कर देते हैं। या हमारे पास भी रिटर्न होता है। तो देखो, अगर हम लोग रिटर्न करेंगे, परचेज किया हुआ गुड्स अगर हम लोग रिटर्न करते हैं तो वो हमारे लिए कहलाता है क्या? परचेज रिटर्न। और सेल किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न होता है हमको तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न। ठीक है। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। ध्यान रखना आप लोग, आगे भी काम आएगा। परचेज रिटर्न का एक और नेम है रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न का एक और नेम है क्या? रिटर्न इनवर्ड। क्लियर? तो देखिए, परचेज गुड्स रिटर्न टू राम है ना, तो राम अकाउंट कौन सा अकाउंट है यहाँ पे? राम अकाउंट हो जाएगा हमारे लिए कौन सा? पर्सनल अकाउंट। और एक अकाउंट और इफेक्ट होगा जिसका नाम है क्या? परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रिटर्न आउटवर्ड। राम कौन सा अकाउंट है हमारे लिए? पर्सनल। और परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट है हमारे लिए? नॉमिनल अकाउंट। राम पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गुड्स रिटर्न टू राम, हम लोगों ने राम को गुड्स रिटर्न किया है, यानी राम कौन है? रिसीवर है। रिसीवर है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। और परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी क्या बेटा? एंट्री क्या बनेगी आप लोगों के लिए? राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, या आप लोग रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं। क्लियर? राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितने रुपीज़ से? 4500 रुपीज़ से ये एंट्री हम लोग को पास करनी है। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है? ट्रांजेक्शन्स करने, और फर्दर ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं आगे। एक बार आप लोग इनको वॉच कीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स और हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया हुआ है? गुड्स रिटर्न बाय श्याम। गुड्स रिटर्न बाय श्याम रुपीज़, कितने रुपीज़ का गुड्स रिटर्न किया है? तो 3000 रुपीज़। 3000 का श्याम ने क्या किया है? हम लोगों को गुड्स रिटर्न किया है। तो उसने गुड्स रिटर्न किया है यानी हमने उसको सेल किया होगा, वही गुड्स तो उसने हम लोगों को क्या किया है? रिटर्न किया है। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक अकाउंट इफेक्ट होगा कौन सा अकाउंट? श्याम अकाउंट। और एक अकाउंट इफेक्ट होगा जिसका नाम है क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा? सेल्स रिटर्न अकाउंट, जिसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। श्याम हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और सेल्स रिटर्न कौन सा अकाउंट है? ऑब्वियसली नॉमिनल अकाउंट। श्याम ने गुड्स रिटर्न किया है, यानी श्याम कौन है? गिवर। गिवर है तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री बनेगी क्या बेटा? एंट्री बनेगी क्या? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू श्याम अकाउंट, कितने रुपीस का गुड्स इसने रिटर्न किया है? 3000 रुपीज़ का। तो इसको रिकॉर्ड कितने से करेंगे यहाँ पे? 3000 रुपीज़ से। क्लियर? देखिए, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन को आप इम्पॉर्टेंटली बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग, है ना, क्योंकि लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। गुड्स रिटर्न टू, यानी हम लोगों ने जो परचेज़ किया है वो रिटर्न किया है, इसका मतलब क्या है? परचेज रिटर्न। और गुड्स रिटर्न बाय, हमको कौन रिटर्न करेगा? जिससे हम गुड्स परचेज करेंगे या सेल करेंगे? तो ऑब्वियसली जिसको हमने गुड्स सेल किया है वो हमको क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न आप नॉर्मली ऐसा बोल भी सकते हैं। देखो, अगर एक थोड़ा सा हम लोग बात करें कंसेप्चुअली तो हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन फिर भी एक रटाफिकेशन होता है ना, बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि रटे हम लोग, तो हालांकि रटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत डिटेल आपसे डिस्कस किया है ये, बट स्टिल अगर फिर भी किसी को रहे तो आप याद रखना, सेल्स जो होती है ना नॉर्मली हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। सेल्स जो होती है वो नॉर्मली हमेशा क्या होती है? क्रेडिट ही होती है। परचेज रिटर्न जो है वो हमेशा क्रेडिट होगी और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा? डेबिट ही होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, एक चैप्टर ऐसा आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहाँ पे ये फंडामेंटल्स काम ही नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे क्या करनी है? हमको गलतियों को सही करना है। तो हो सकता है बहुत सी बार वहाँ पे परचेज रिटर्न डेबिट भी हो जाए, सेल्स रिटर्न क्रेडिट भी हो जाए। उस चैप्टर के बारे में मैं नहीं कह सकता, और ऐसा होगा भी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम लोग चैप्टर का नाम ही क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो गलतियाँ हम लोगों ने करी उसको क्या करना है? हम लोगों को सही करना है। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जनरल रूल है, आप लोग याद भी कर सकते हैं। अभी जैसे इसके आगे हम लोग ड्राइंग्स वगैरह डिस्कस करेंगे, तो ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है? डेबिट वगैरह। पर कंसेप्चुअली आपको याद रहे, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी रहता है तो आप लोग एग्ज़ाम ट्रिक के लिए या शॉर्टकट ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं कि सेल्स क्रेडिट ही होती है, तो सामने जो भी होगा कैश, बैंक या जो भी पर्सन है उसका नाम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है, तो सामने जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है? डेबिट, तो सामने को जो भी पर्सन का नेम है वो क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। आप शॉर्ट ट्रिक है, याद रख सकते हैं, अदरवाइज़ कंसेप्ट फॉलो करें, ज़्यादा बेटर तो वही है। देखिए आगे बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 19 के ऊपर। ट्रांजैक्शन नंबर 19 आपको क्या दिया हुआ है? ट्रांजैक्शन नंबर 19 कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। ये देखिए ड्राइंग्स आ भी गया इधर। कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ और अमाउंट दिया हुआ है आपको कितना? 7000 रुपीज़। 7000 रुपीज़ का गुड्स आपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल किया। तो एक अकाउंट तो आपको दिख रहा है, कौन सा अकाउंट है? कैश। और हम लोगों ने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई गुड्स या कैश विड्रॉल करते हैं तो कौन सा अकाउंट होता है? वो ड्राइंग्स अकाउंट। और ये जो ड्राइंग्स अकाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे बिजनेस के ओनर को। ड्राइंग्स किसको? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ना, बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो कैश आपके लिए कौन सा अकाउंट है? रियल। और ड्राइंग्स आपके लिए कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कैश रियल है तो रियल का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश विड्रॉल किया है, बिजनेस से कैश गया, क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। ड्राइंग्स पर्सनल है, ओनर ने विड्रॉल किया है, यानी ओनर कौन हो गया? रिसीवर हो गया कैश का, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्या करेंगे इसको हम लोग? डेबिट। एंट्री बनेगी क्या बेटा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनेगी बेटा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपीस का? 7000 रुपीज़ का गुड्स हम लोगों ने क्या किया है? विड्रॉल किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है? गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। लास्ट एग्जाम्पल में क्या था? कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है? गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़। और कितने रुपीज़ का गुड्स विड्रॉल किया है? अगर आप देखें तो 9000 रुपीज़ का गुड्स जो है वो विड्रॉल किया है ना।
कितने रुपीज़ का गुड्स विड्रॉल किया है इसने? 9000 रुपीज़ का। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 9000 रुपीज़। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक ड्राइंग्स अकाउंट और गुड्स के लिए वर्ड यूज़ करेंगे हम लोग क्या? परचेज अकाउंट। ड्राइंग्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पर्सनल अकाउंट है, क्या करेंगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि ओनर जो है वो क्या है? रिसीवर है, डेबिट करेंगे। और आप लोग याद भी रख सकते हैं क्या कि ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है? डेबिट, क्योंकि गुड्स विड्रॉल किया है, नॉमिनल अकाउंट है और इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे। देखो रिवर्सल हो रहा है, जो गुड्स आपने परचेज किया था रीसेल करने के लिए, एक्सपेंसेस था, अब वो क्या हो गया? रिवर्सल हो गया। बेच तो रहे नहीं है, लेकिन क्या कहाँ जा रहा है? ओनर के घर पे जा रहा है फॉर पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़। तो उसको क्या करना है? रिवर्सल करना है। अकाउंटेंसी का एक रूल है कि अगर डेबिट है कोई चीज़ और उसका इफेक्ट ख़त्म करना है तो क्या कर दो? आप उसको क्रेडिट कर दो। और कोई चीज़ अगर क्रेडिट है और उसका इफेक्ट ख़त्म करना है तो आप लोग उसको क्या कर दें? डेबिट कर दें। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी क्या? एंट्री बन जाएगी क्या? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपीज़? 9000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ है? गुड्स गिवन एज चैरिटी ऑब्लिक डोनेशन। गुड्स आपने क्या करा है? चैरिटी या डोनेशन में दिया है। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे आपका, एक तो चैरिटी या डोनेशन जो भी आप बोलना चाहें, और एक गुड्स। गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे बेटा? परचेज। तो चैरिटी डोनेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाता है? एक्सपेंस माना जाता है। और परचेज जो है वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है ये एक्सपेंसेस है, तो इसको क्या करेंगे? डेबिट। और परचेज को हम लोगों को क्या करना है? रिवर्सल करना है। तो एंट्री बनेगी क्या बेटा? एंट्री बनेगी क्या? चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? परचेज अकाउंट। चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और कितने रुपीस जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है? ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। क्लियर? तो इसके आगे और फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं। फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट है, जीएसटी का कंसेप्ट है, और फिर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो तब तक आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ट्रांजैक्शन जैसे 21 ट्रांजैक्शंस हो गए तो आप इनको याद करने की कोशिश करिए, कंसेप्ट क्या है इनके पीछे वो समझने की कोशिश करिए। अगर वो बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? और एट द सेम टाइम अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का हेल्थ का ध्यान रखिए। आप लोग जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है वो चीज़ें खाइए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करिए, कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह खेलिए, ऐसा जिसमें किसी भी तरह का इफ़ेक्ट हम लोगों को नहीं हो, है ना। ऐसे गेम्स खेल लें जिससे हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए हैं। उस तरीके से रनिंग, जॉगिंग, ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए बेटा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।